नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल मैथ्स विद विजय में। तो अभी छोटी छोटी सी बातें जानी थी हमने। पहले इंडिसेस पढ़ा था, इंडिसेस के बाद हमने जाना कि शर्ट्स क्या होता है ना। शर्ट्स की बेसिक सी चीज़ें की थी, उससे रिलेटेड बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन किए थे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे थे। फिर उसके बाद हमने समझा था लॉ ऑफ शर्ट। तो आज जानेंगे हम शर्ट्स की कुछ छोटी सी और रोचक सी बातें। तो आज समझेंगे कि रिसर्च में रेशनलाइजेशन का क्या महत्व है, किस चीज़ का, आपके रेशनलाइजेशन का। तो हेडिंग लगा देता हूँ मैं, क्या है आपका रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसमें सिर्फ आपको क्या समझ में आता है, आपको इससे बात समझ में आती है कि मेकिंग टू और मोर शर्ट्स और रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लिकेशन, है ना। दो या दो से ज़्यादा शर्ट्स को जब हम मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से हम उसको एक रेशनल नंबर बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, रेशनलाइजेशन। जैसे कि मुझसे बोला कि अगर 1 + 2 - √3 मेरे को दे रखा है, तो मुझे इसको क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में अगर मेरे पे कभी भी शर्ट दे रखा है तो उसका मुझे कोई महत्व नहीं है, यहाँ से मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता इजीली। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके कॉन्जुगेट्स का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अगर मैं इसके कॉन्जुगेट्स का क्या कर दूँ, मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a - b × a + b, a² - b²। तो मेरे पास बचेगा 2 + √3, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1। इट मीन्स अब मेरे को ये क्या बना दिया, मैंने इसको एक रेशनल नंबर बना दिया। 2 + √3 नीचे मैंने क्या बना दिया, एक रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लिकेशन से क्या बना दिया अपने पास, एक रेशनल नंबर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, शर्ट। नाउ इट इज़ ईजी टू सॉल्व दिस 2 + √3 देन द 1/2 - √3। तो इसका मतलब 1/2 - √3 की वैल्यू किसके बराबर होती है, आपकी 2 + √3 के, है ना। तो इसको सॉल्व करना ईजी था या इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास शर्ट दे रखा हो a + √b, तो उसका जो रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, आपको पता है कि a - √b। क्यों होगा रेशनलाइजेशन फैक्टर इसका a - √b, क्योंकि a + √b को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बना देता है ये, a² - b²। तो √b - √b क्या हो जाएगा आपका, -b, ठीक है ना। इसका मतलब कि इसके कॉन्जुगेट से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एक रेशनल नंबर आ जाएगा। कैसा नंबर आ जाएगा, रेशनल नंबर। आप बताइए, a² - b क्या एक शर्ट हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो एक रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते थे a - √b का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, a + √b, दोनों एक ही बात है, 22 वर्षा है, ठीक है ना। क्या बोल सकता हूँ मैं, एक दूसरे का 22 वर्षा है, ठीक है। तो √a + √b का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा आपके सामने, a - √b, इसी का कॉन्जुगेट, इसी का क्या होगा आपका एक कॉन्जुगेट, √a - √b, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि a की पावर 1/3 + b की पावर 1/3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, a की पावर 1/3 + b की पावर 1/3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा। तो पहले मैं आपको एक सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि आपको फिर कोई दिक्कत ना आए। आपको पता है कि a³ + b³ की वैल्यू क्या होती है, a + b × a² + b² माइनस का ab, ठीक है। तो अगर मैं इससे क्या कर दूँ, उसको कंपेयर कर दूँ, तो मैं इसको लिख सकता था a + b बराबर a की पावर 1/3 + b की पावर 1/3 बराबर इंटू a की पावर 2/3 + b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 × b की पावर 1/3, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इससे इसको कंपेयर कर दूँ, इससे इसको क्या कर दूँ, कंपेयर, तो इसका जो रेशनलाइजेशन फैक्टर है क्या ये होना चाहिए, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेशनलाइजेशन फैक्टर होंगे। तो a की पावर 1/3 + b की पावर 1/3 का जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा, इसका कॉन्जुगेट मत कर देना। इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, a की पावर 2/3 + b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 × b की पावर 1/3। तो मैंने आपको एक समझा दिया कि ये आता कहाँ से है, तो दूसरा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ अच्छे से। अगर आपसे पूछे कि a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, आपका होगा
ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेरे पास डिजिटल क्लास तो है नहीं कि ताकि मैं इसको आपको लिखा हुआ समझा देता, इसलिए मेरे को सभी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप भी लिखिए आराम से, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मेहनत हमारी और कामयाबी आपकी। तो ए की पावर 1/3 माइनस बी की पावर 1/3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3। आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि ये आता कहाँ से, रट्टू तोता बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी समझाया कि मैंने इसको किससे कंपेयर कर दिया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं एक खूबसूरत सवाल की तरफ। तो एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं इसी से। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, इफ ए बराबर 3 + 2√2, अगर ए की जो वैल्यू है 3 + 2√2 के बराबर है, तो आपसे पूछा है फाइंड ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। इसकी वैल्यू क्या होगी। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 204, 192, 212, 240, ठीक है ना। क्या पूछा आपसे, अगर a बराबर 3 + 2√2 है, तो आपसे वैल्यू पूछा है ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, ठीक है। तो आपको पता है कि मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अगर ये मेरा इसके बराबर है, तो अगर मैं उस वहाँ से देखूँ कि अगर मैं सभी को डिवाइड कर दूँ, तो ये हो सकता है ए क्यूब प्लस ए प्लस 1/a प्लस 1/a क्यूब। बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, आप कहेंगे ठीक है जी। तो यहाँ से मैंने देखा कि अगर मैं दोनों को अलग अलग करके लिख दूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, आप इन्हें बिल्कुल लिख सकते थे, आपकी मर्जी है। अब आपको पता है ए की वैल्यू अगर ये है, तो 1/a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/3 + 2√2। कितनी होगी, 1/3 + 2√2। लेकिन मेरे को पता है कि इसको अगर मैं क्या करूँ, रेशनलाइज कर दूँ, तो हो जाएगा 3 - 2√2 अपॉन 3 - 2√2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, क्या निकल के आएगी, 1/a बराबर, आपको पता है ऊपर क्या बचेगा, 3 - 2√2, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है जी। इसका मतलब a अगर की a की वैल्यू a है, तो 1/a की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा a + 1/a प्लस a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ठीक है। तो a + 1/a अगर मैं देखूँ कि a + 1/a सिर्फ कितना आएगा, इसको हटाइए, अभी सिर्फ a + 1/a देखा जाए तो आएगा 3 + 2√2, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं ऑप्शन को, 240 प्लस 3 - 2√2, तो 3√2 से 3√2 कट जाएगा, तो a + 1/a की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 9। कितनी आएगी, 9। और मेरे से पूछा है कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या आएगा, तो मैं यहाँ से आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। वैसे हम जब है ना अलजेब्रा पढ़ेंगे, उसकी बेसिक क्लास जानेंगे, तो ये सब चीज़ हम जानेंगे कि कहाँ से आता है। तो हो जाएगा आपका 9 का क्यूब माइनस 3 × 9, है ना। ये आता कहाँ से, मैं हर चीज़ बता देता हूँ आपको कि इफ़ a + 1/a बराबर p है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 3 क्यूब प्लस 3p, सॉरी 3 क्यूब माइनस 3p, वहाँ पे किया सही था, लिख गलत दिया था, 3 क्यूब माइनस 3p, ठीक है। तो आपने जाना कि 9 क्यूब माइनस 3 × 9, इसका वाला a + 1/a, लेकिन ऑप्शन में नहीं, अच्छा ये गलती कि 3 + 3 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 3 × 6, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, हमने क्या किया, a + 1/a 3 + 3 क्या कर दिया मैंने 9, लेकिन ये किसके बराबर होगा आपके 6 के बराबर, ठीक है। तो 216 माइनस का 18, है ना। तो यहाँ पे मैं अब सीधा वैल्यू लिख देता हूँ, a + 1/a कितना है आपका 6, अब वो देखा मैंने 216 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 198, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 204। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने, a + 1/a क्या लिख दिया था मैंने 9, लेकिन ये किसके बराबर होगा आपका 3 + 3 6, तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेना आप, ठीक है। तो और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सही है। तो 6 + 198 कितना हो जाएगा आपका 204। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ 1y
1y क्यूबिक रूट ऑफ 4 क्यूबिक रूट ऑफ 2 प्लस 1 बराबर a इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 4 प्लस b इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 2 प्लस c एंड a b c आर रेशनल नंबर्स। तो क्या पूछा आपसे, फाइंड a b c। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा आपसे, 1y क्यूबिक रूट ऑफ 4 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ 2 प्लस 1 बराबर अगर है आपके a इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 4 a इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 4 प्लस b इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 2 प्लस c। आपसे कह रहा है अगर a b c अगर एक परिमेय संख्याएं हैं, a b c अगर परिमेय संख्याएं हैं तो आपसे पूछा है कि a b c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा था, अभी हमने जाना था कि है ना a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 है ना, या फिर बोल सकते हो a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 1/3। और मैंने बोला था आपसे कि इसका भी रेशनलाइजेशन फैक्टर ये होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आपको पता है कि 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3, बिल्कुल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 1/3 है ना। अच्छा, मेरे को मिल गया कि 2 की पावर 2/3 तो ये है, 2 की पावर 1/3 ये भी है। ठीक है जी, तो क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 की पावर 2/3 है ना। एक अगर मेरे पास a की पावर 2/3 है तो b की पावर 2/3 ये हो गया। अच्छा, क्या 2 की पावर 1/3 में इंटू 1 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, क्या साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 की तो पावर कितनी भी कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैं थोड़ा सा अलग करके लिख देता हूँ कि इंटू 1 की पावर 1/3 प्लस 1 की पावर 2/3 लिख सकता हूँ। मेरे पास बन गया a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3। इसका मतलब ये मेरे पास सारी वैल्यू आ गई। इसका मतलब a क्या हो गया मेरा, a हो गया आपका 2 है ना, b क्या हो गया आपका 1 है ना। इसका मतलब रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 की पावर 1/3 हो जाएगा या नहीं। ठीक है जी, इंटू सॉरी माइनस 1 की पावर 1/3 है ना, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है जी, और ऊपर भी मेरे को यही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3। इसको हटा देता हूँ मैं सब। अच्छा, अगर आप ये सभी देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका a माइनस बी। तो मैंने देखा 2 की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन किसके बराबर होगा, ये आपको पता है a माइनस बी के बराबर। तो 2 माइनस 1, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 1, और बराबर ये किसके है, a इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 4 प्लस b इंटू, या मैं ऐसे लिख दूँ अब इन सभी को, 2 की पावर 2/3 b इंटू 2 की पावर 1/3 प्लस c है ना। ठीक है जी, अब आपने जाना कि 2 की पावर 2/3 का तो कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है, आपका कोई भी फैक्टर नहीं है। इसका मतलब इसको अगर अब मैं दोनों को क्या कर दूँ, दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूँ, बराबर में रख दूँ, तो a तो कितना हो जाएगा मेरा 0, a की तो कुछ दे ही नहीं रखा क्योंकि 2 की पावर 2/3 कुछ है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। इसको मैं लिख सकता था ना 0 इंटू 2 की पावर 2/3 प्लस, लिख सकता हूँ मैं ऐसे। ठीक है जी, तो b कितना हो जाएगा, आप इसको इससे कंपेयर कर दो, कितना हो जाएगा आपके पास b 1 है ना, सॉरी हाँ b किसके बराबर हो जाएगा आपका 1 के बराबर। अब मैंने देखा c को तो मैं भाई की लिख सकता हूँ, मैं e लिख सकता हूँ, c की पावर 1 की पावर 1/3। इसका मतलब c की जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी आपके -1 के, और यही आपके खूबसूरत आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आप एक एक छोटी छोटी बात जान पाए होंगे। तो आराम से देखिएगा इस सवाल को। ठीक है, तो एक और सवाल ऐसा ही ले लेते हैं ताकि आपको बात और क्लियर हो जाए। ठीक है ना, आवाज़ तो आ रही है ना साहब। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल मैं सेम ऐसा ही ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। इफ़ 4/3 की पावर 2/3 माइनस 6 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 बराबर a इंटू 3 की पावर 1/3 प्लस b इंटू 2 की पावर 1/3 प्लस c इंटू 6 की पावर 1/3। क्या पूछा है आपसे, a प्लस b प्लस c की वैल्यू बताइए, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यही पूछा आपसे।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा होगा, वीडियो को लाइक करो और सारे पार्ट देखिएगा, है ना। इंडिसेस का देखिएगा, फिर आराम से शर्ट्स का पार्ट देखिएगा आप, फिर शर्ट्स के है ना लॉ ऑफ शर्ट देखिए, फिर रेशनलाइजेशन देखिए, फिर उसके बाद एक और इसी में समझ लेंगे, ठीक है ना। अगला पार्ट नहीं होगा शायद, इसी में समझ लेंगे, अगर होगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा उसको आराम से। तो आपने देखा सेम वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे, तो कुछ मेरे को ज़्यादा करना ही नहीं है, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4/3 की पावर 2/3 माइनस, आपको पता है ये अगर a होगा तो ये कितना हो सकता है, b हो सकता है, लेकिन बस चेक कर लूँ मैं इसको, क्या ये a इंटू बी हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूँ अगर 3 की पावर 1/3, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 6 को 3 × 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, ठीक है। अब मेरे पास ये a हो गया आपका, यहाँ देखो तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये क्या हो गया, ये भी a और ये भी b। तो इसका मतलब इसका जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3, जैसा नीचे होगा वैसे ऊपर होगा, है ना। क्या इन ए बी सी को हटा दें, ए बी जो भी है, ठीक है जी। तो आपने देखा कि नीचे जो बनेगा रेशनलाइजेशन फैक्टर, ये अब जो सॉल्व हो गया आपका कितना आएगा, आपका ये आएगा 4 × 3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 बटे, क्या हो जाएगा आपका ये 3 + 2 5। ये जो सॉल्व हो के आएगा कितना आएगा आपका 3 + 2 के बराबर आएगा, है ना। क्या समझ में आ रहा है सभी को? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आराम से समझिए, वीडियो को दोबारा देखिए, रेशनलाइजेशन फैक्टर एक बार अच्छे से समझिए अगर नहीं समझ में आया, जिसमें थोड़ा सा कम दिमाग है, ठीक है ना। जिसमें अच्छा दिमाग है उसको तो समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो आराम से समझिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। तो अब आगे क्या बचा है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अब आपको बताए कि यह किसके बराबर है, a × 3 की घात 1/3 प्लस b × 2 की घात 1/3 प्लस c × 6 की घात 1/3, है ना। तो मैंने देखा यहाँ पे, क्या देखा मैंने यहाँ पे, कुछ भी नहीं देखा अभी तो। 4/5 क्या हो जाएगा 3 की घात 1/3 और क्या हो जाएगा 4/5 2 की घात 1/3, ये इसके बराबर है a × 3 की घात 1/3 प्लस b × 2 की घात 1/3 प्लस c × 6 की घात 1/3, है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि a की जो वैल्यू है वो 4/5 आएगी, b की जो वैल्यू है 4/5 आएगी, है ना। c मेरे पास इसका तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, ये तो मेरे पास वैल्यू ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा c बराबर 0। तो आपसे पूछा गया था a + b + c, तो क्या ये 8/5 होगा, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यही इसका इजी सा आंसर था, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। सेम इससे भी पहले वाला भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था और ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ आपका क्वेश्चन है ना। तो बढ़ते हैं अगले खूबसूरत सवाल की तरफ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या दे रखा है आपको, √3 + √5 + √2 अपॉन √2 + √3 + √5, इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आपसे इसकी वैल्यू पूछा है √3 + √5 + √5 + √2 अपॉन √2 + √3 + √5। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो अच्छा, क्या किया जा सकता है, पहले अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा आपका √3 × √5। ठीक है, ये हो जाएगा √3 × √2 प्लस √5 × √5 क्या हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा आपका √2 × √5। ठीक है, ये बचेगा आपके पास। अब आपने देखा अपॉन में क्या आ रहा है, √2 + √3 + √5। ठीक है जी। अच्छा, अब आप जानते हैं एक छोटी सी बात कि a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, है ना। तो मेरे को यहाँ से एक रोचक सी बात दिख रही है कि इसी तरीके से बन रहा है ab bc ca बन रहा है। ठीक है, तो अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सभी में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10
और ये 2√2 इंटू √5। और आपको पता है कि अगर ये नीचे मैंने देखूँ, है ना, अगर मैं अच्छे से देखूँ तो √2 प्लस √3 प्लस √5, अगर इन सभी को स्क्वायर करके लिखना पड़ा तो कैसे होगा, 2 प्लस 3 प्लस 5, ये बराबर 10 ही होगा। किसके बराबर होगा, आपके 10 के बराबर। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि नीचे का तो मैं सेम ऐसे ही लिखा रहने दूँ, 2 इंटू √2 प्लस √3 प्लस √5, नीचे तो ऐसे लिखा रहने दूँ। 10 को मैं बांट के तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, बाकी सेम ऐसे ही लिखा रहेगा। 2 अगर मैं कॉमन भी ले लूँ तो ये बचेगा आपके पास √2 इंटू √5 प्लस √3 इंटू √2 प्लस √3 इंटू √5, है ना, ये बचेगा आपके पास। ठीक है जी, नीचे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अच्छा, तो मैं इस ऊपर क्वेश्चन को बिगाड़ देता हूँ, क्वेश्चन को अरेंज कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसको अगर मैं देखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, वैसे तो आप समझ गए बात को। मैं लिख सकता हूँ √2 प्लस √3 प्लस √5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू √2 प्लस √3 प्लस √5। इससे एक बार कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा आपके पास, √2 प्लस √3 प्लस √5 अपॉन 2। और यही आपसे पूछा था वैल्यू क्या आएगी, और यही आपका आंसर, ऑप्शन में भी आपको यही है ना, और यही आपका आंसर है कि √2 प्लस √3 प्लस √5 अपॉन 2। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है आपका, फिर हम जानेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आपके इसमें। ठीक है ना, अच्छा, स्क्वायर रूट वाला सीन हो जाएगा नहीं। अच्छा, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर स्क्वायर रूट हम नेक्स्ट वीडियो में अभी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो स्क्वायर रूट को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है ना, क्योंकि आज के लिए सिर्फ इतना ही टाइम है, एक लास्ट क्वेश्चन का और टाइम बचा है। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। आपके पास तो ये रिकॉर्डेड है, तो कभी भी आ सकती है। ये सवाल है देन कि लेट दे रखा है ए का क्यूबिक रूट बराबर 26 का क्यूबिक रूट प्लस 7 का क्यूबिक रूट प्लस 63 है ना, यहाँ पे 63 का क्यूबिक रूट। ऑप्शन है आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए लेस देन 729 बट ए ग्रेटर देन 216, ए ग्रेटर देन 729 3, ए स्मॉलर देन 216 और डी है ए बराबर 216, है ना। तो साफ साफ दिख रहा है, वैसे उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा खास। वैसे क्वेश्चन अच्छा है, अगर समझ में ना आए एक बार में तो क्वेश्चन अच्छा है, समझ में आ जाए तो कुछ भी नहीं है, पहला वाला आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर समझ में आ जाए एक बार में, तो मेरे को तो दिखाई देते ही दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ते ही दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है। कभी कभी तुक्का भी लगाना चाहिए आपको, तुक्का भी आना चाहिए एसएससी में, क्योंकि एसएससी में काफ़ी बार ऐसा होता है कि तुक्के से भी आंसर सही होता है। तो लेकिन तुक्का लगाने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप तुक्का लगाएं। ठीक है ना, तुक्का भी जब आता है जब प्रेजेंस ऑफ माइंड हो आपका, जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो अच्छे से, तब आप लगा सकते हैं तुक्के को। तो तुक्का मेथड भी देखेंगे हम, अच्छे एक वीडियो में पूरा बनाएंगे उसका तुक्के मेथड, है ना, तुक्का मेथड डाल के बना देंगे एक वीडियो। ठीक है, तो यहाँ से देखूँ अगर मैं इसको कि क्यूबिक रूट ऑफ ए, आप यहीं से देखिए, कुछ लिखना नहीं है उसमें। अगर इसको मैं क्या ले लूँ, 26 को एक थोड़ा सा छोटा सा बढ़ा दूँ, तो अगर मैं इसको 27 बोल दूँ, क्या बोल दूँ, अगर मैं इसको 27 का क्यूबिक रूट क्या होता है 3, इसको थोड़ा सा छोटा सा बढ़ा दूँ तो ये क्या हो जाएगा 8 का क्यूबिक रूट क्या होता है 2, 64, उसको क्या ले लूँ मैं 64 छोटा सा बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा 4 उसका क्यूबिक रूट। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा बढ़ाया ना, क्या बढ़ाया मैंने, छोटा सा बढ़ाया ना इसको, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 3 + 2 + 4, है ना। क्या बोल सकता हूँ मैं कि क्यूबिक रूट ऑफ ए छोटा होगा इससे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बढ़ाया था इसको। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ज़्यादा आ रही है, वैल्यू जो आ रही है आपकी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब 3 और 2, ये मतलब जो मैंने लिया है ये ज़्यादा है, तो ये तो जो होगा ये छोटा होगा इससे, ए जो होगा क्यूबिक रूट ऑफ ए इससे छोटा होगा। 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो मैंने देखा 9 क्यूबिक रूट ऑफ ए से छोटा होगा, क्यूबिक रूट ऑफ ए छोटा होगा 9 से, दोनों तरफ क्यूब किया तो ए छोटा होगा 729 से, ए छोटा होगा किससे, 729 से। अब अगली कंडीशन मैंने देखी, अगर मैं इसको कम कर दूँ, अगर मैं इसको क्या कर दूँ कम, मैंने 26 को बहुत कम कर दिया, 8 कर दिया, कितना कर दिया 8, तो ये हो जाएगा 8 का क्यूबिक रूट 2, बहुत कम किया। इसको अगर छोटा सा बढ़ा दूँ,
इसको अगर छोटा सा बढ़ा दूँ, 1 बढ़ा दूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा 8, 8 का क्यूबिक रूट 2, है ना। या फिर आप इसको लीजिए ही मत, अगर आप इसको नेगलेक्ट ही कर दो, ख़त्म कर दो इसको, तो मैं बिल्कुल ही कम कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, या आप बढ़ा दो, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप चाहो। नहीं तो आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, अब ऐसे बढ़ा लो इसको तो ज़्यादा अच्छी रहेगा, समझ में अच्छा आएगा। 7 को अगर मैंने 1 बढ़ाया तो क्या हो जाएगा 8, 8 का क्यूबिक रूट 2। अब इसको बहुत कम कर दिया मैंने, 63 को तो बहुत कम कर दिया, कितना कर दिया मैंने 8 पे कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब यहाँ पे मैंने वैल्यू बहुत कम की है ना, तो बहुत कम की है। इसका मतलब जो ये आ रहा है मेरा क्यूबिक रूट, मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि क्यूबिक रूट ऑफ ए बहुत बड़ा होगा इससे, क्योंकि मैंने उसको बहुत कम किया था। तो इसका मतलब दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो ए बड़ा होगा 216 से, ए किससे बड़ा होगा 216 से। तो यही आपका आंसर है, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये, और ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो स्क्वायर रूट वाला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कल देखेंगे उसको, कल बनाऊंगा मैं उसका वीडियो, ठीक है ना। तो आपको तो कभी भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, तो बढ़ते हैं और आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ शर्ट्स, तो उसके बाद आपका शर्ट खत्म हो जाएगा। और एक वीडियो मैं उस पर बना लूँगा जिसमें है ना उसके सभी क्वेश्चन होंगे लास्ट ईयर के, छोटा सा वीडियो। वैसे मैंने सभी क्वेश्चन कराई दिए, ठीक है ना। तो आप बढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।